विनियोग अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। नमः चंडिकाय। अर्थात चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अर्थात मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। अर्थात ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अर्थात देवी की 9 रूप हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी स्वरूप को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विष्मे दुर्ग में चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषा जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदन तस्य पश्यामि शोकदुःख भय नहीं। अर्थात जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुःख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यस्तु भक्त्या स्मृता नूना तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशय। अर्थात जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। अर्थात चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। अर्थात माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हंसस्मारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। अर्थात वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नाना भरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। अर्थात
इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंख चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोम्र चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूल च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां दहनाशाय भक्तानां भयाय च धार्यन्त्यायुधानि तथं देवानां च हिताय वै। अर्थात ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। अर्थात कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्या खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी। अर्थात तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्या पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेद्धस्ताद वैष्णवी तथा। अर्थात उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठता। अर्थात इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वामपार्श्वे तो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनी व्यवस्थिता। अर्थात वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य यम घंटा च नासिके। अर्थात ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर मध्ये श्रोत्रयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले तु शांकरी। अर्थात दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जहवायां च सरस्वती। अर्थात नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जहवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके। अर्थात कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे।
चित्रघंटा गले की ढांटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकन रक्षेद वाचन में सर्वमंगला। ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। अर्थात कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिका नलकुबरी। स्कंधयोः खडिग्नि रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। अर्थात कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खडिग्नि और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्तयोर दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च। नखांशूलेश्वरी रक्षित कुक्षौ रक्षित कुलेश्वरी। अर्थात दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। स्तनौ रक्षेन महादेवी मन शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। अर्थात महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभो च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढरण गुदे महिष्वाहिनी। अर्थात नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षेत जाननी विंध्यवासिनी। जंगे महाबला रक्षित सर्व काम प्रदायिनी। अर्थात भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी। पादांगुलीशी श्री रक्षित पादात स्थलवासिनी। अर्थात नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। नखान दंष्ट्राक्राली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचन वागीश्वरी तथा। अर्थात अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्राक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जाव सामांसान्य स्थिमेदांसी पार्वती। अंतराणी कालरात्रिश पित्तन च मुकुटेश्वरी। अर्थात पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ाम निस्तथा। ज्वालामुखी नखज्वालाम भेद्या सर्वसंधिषु। अर्थात मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्र ब्रह्माणी में रक्षित छाया छत्रेश्वरी तथा। अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी। अर्थात ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापानो तथा व्यानमुदान च समानकम। वज्रहस्ता च में रक्षित प्राण कल्याण शोभना। अर्थात हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। अर्थात रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे।
आयु रक्षतु वाराही, धर्म रक्षतु वैष्णवी, यशा कीर्तिं च लक्ष्मी च धन विद्या च चक्रिणी। अर्थात वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्र मिंद्राणी में रक्षित, पशून में रक्ष चंडिके, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर भार्या रक्षतु भैरवी। अर्थात इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथानं सुप्था रक्षेन मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता। अर्थात मेरे पद की सुप्था तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत्स्थानम वर्जितं कवचिन्तु तत्सर्वं रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। अर्थात देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पद्मेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमेश्वर्यं तुला प्राप्स्यते भूतले पुमान्। अर्थात यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलनारहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। अर्थात कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्, यह पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजिता, जीवेद वर्षश्च सागरं पमृत्यु विवर्जिता। अर्थात देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादया स्थावरं जंगम चैव कृत्रिम चापि यद्विषम्। अर्थात मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगंधर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरण परम। अर्थात इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं।
ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोपी कीर्तिमंडित भूतले, जपेत सप्तष्टि चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा, यावद् भूमंडलं धत्ते सशैलवन कानम, तावत् तिष्ठति मेदिन्या संत्यः पुत्र पौत्रिकी। अर्थात कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तष्टि चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कान्नों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम, प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादता। अर्थात फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लप्ते परमा रूपम शिवेन सह मोते, अर्थात वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण।